Hello everyone, welcome back to my channel English with Shasta. I'm Shasta. Today we'll discuss your paper number 3, that is modern British drama. And in this particular drama we'll be covering Oscar Wilde, John Arden and G.B. Shaw. So in this particular video we'll be discussing Oscar Wilde and his drama An Ideal Husband. So Oscar Wilde जो हैं उन्होंने Ideal Husband जो है वो लिखा था. ऑस्कर वाइल्ड कौन थे, थोड़ा बहुत आप इनका इंट्रोडक्शन दोगे. 20 मार्क्स का आपको पता है आपको क्वेश्चन आने वाला है, उसमें आप जो वो इंट्रो क्या दोगे, यही इंट्रो दोगे. ऑस्कर वाइल्ड के बारे में बताओगे, जिस सेंचुरी से ये बिलोंग करते हैं थोड़ा बहुत उसके बारे में भी आपने बताना है. सो ऑस्कर वाइल्ड एंग्लो इरिश पोएट प्ले राइट थे, नोवेलिस्ट थे, क्रिटिक थे, विक्टोरियन एरा से बिलोंग करते थे. इट मीन्स 19th सेंचुरी. सो आप थोड़ा बहुत 19th सेंचुरी मीन्स जैसे विक्टोरियन कॉम्प्रोमाइज़ के बारे में आप बता सकते हैं, या थोड़े आप और फीचर्स जो हैं विक्टोरियन एज के वो आप बता सकते हैं. बॉर्न इन डबलिन, इनकी एक ही नोवेल है, उस नोवेल का नाम है द पिक्चर ऑफ डोरियन ग्रे दैट गॉट पब्लिश्ड इन 1890. एक ही नोवेल है इनकी. प्लेस जो है इनके बहुत फेमस वो हैं, दो हैं, एन आइडियल हस्बैंड, द इम्पॉर्टेंस ऑफ बीइंग अर्नेस्ट. सो कमिंग टू एन आइडियल हस्बैंड, जो भी क्वेश्चन आएगा, मैं जितने भी आपको पॉइंट्स बता रही हूँ उन सब पॉइंट्स को आपने मोल्ड करके लिखना है. आई एम टेलिंग यू अगेन एंड अगेन, you have to reshape all these points that have been given to you. ठीक है. An Ideal Husband is set in 19th century London. It is a comic play, means full of comedy, and it is first performed in London in 1895. इसमें क्या बताया गया है, it exposes the problem of high society, means the elite class, the dominant class of society, that is the high society. इसकी प्रॉब्लम के बारे में जो है वो यहाँ पे आपको बताया गया है. इसका एक क्वेश्चन आ सकता है. वैसे आपने इन सारे के सारे क्वेश्चंस को एज इट इज़ याद कर लेना, जैसे मैं आपको बता रही हूँ, इनके पॉइंट्स को इन्हीं को आपने मोल्ड करके जो है वो लिखना है. ठीक है. कि डिस्कस द इनेट करप्शन ऑफ पॉलिटिकल एंड सोशल लाइफ. इसको याद करने का तरीका MMM आपने याद कर लेने, मैरिज, मीडिया, मटेरियलिज्म और मोरालिटी. ठीक है. मैरिज जो है, अब जो लेडी चिल्टन है उनको जो है ट्रू रहना है, और वो उसमें भी अपना सेल्फ इंटरेस्ट देख रही है शादी करते वक्त भी. मीडिया कैसे रोल प्ले कर रहा है इधर, मीडिया जो है वो राइट इन्फॉर्मेशन जो है वो नहीं दे रहा है यहाँ पे. ठीक है. अगर वो राइट इन्फॉर्मेशन देगा तो जो रॉबर्ट चिल्टन है उसकी जो इमेज है उस पर जो है वो काइंड ऑफ थ्रेटन हो जाएगी उसकी लाइफ. ठीक है. इसीलिए पब्लिक इमेज और उसका करियर ख़राब हो जाएगा. मटीरियलिज्म कैसे शो किया जा रहा है प्ले के अंदर, डिज़ायर किसके, मनी के लिए. इसीलिए रॉबर्ट जो है वो शेवले के साथ इसने जो है वो ऐसा काम किया. ठीक है. क्योंकि इसको मनी, पैसों का लालच है. मिसेस शेवले जो है वो ब्लैकमेल कर रही है नाउ रॉबर्ट चिल्टन को, इसीलिए वो दिखा रहा है कि कितनी ज़्यादा मटीरियलिस्टिक है शेवले, और मॉरल वैल्यूज़ की तो बिल्कुल कदर नहीं है. अगेन दिस इज़ अ फीचर ऑफ विक्टोरियन एरा दैट देयर इज़ नो मॉरल वैल्यू एंड देयर इज़ करप्शन, नो मॉरल वैल्यू, लस्ट फॉर पावर, मनी. ठीक है. और लेडी चिल्टन जो है उसके अंदर फॉरगिवनेस नहीं है. ये अगेन मोरालिटी को दिखा रही हैं दो चीज़ें, एक कि वो ब्लैकमेल कर रही है, दूसरा कि लेडी चिल्टन के अंदर जो है वो फॉरगिवनेस जो है वो नहीं है. नेक्स्ट आ सकता है, हाउ डू सोशल क्लास एंड वेल्थ इन्फ्लुएंस द मॉरल कंपस इन वाइल्ड्स वर्ल्ड. वाइल्ड के वर्ल्ड में सोशल क्लास और वेल्थ जो है किस तरीके से इन्फ्लुएंस करती है. तो कंटेम्प्रेरी इंग्लैंड की आपको इसमें सोसाइटी देखने के लिए मिल रही है. एक आइडियल सोसाइटी जो है वो इल्यूजन है. आपको पता ही है यूटोपिया, जैसे आप लोगों ने पढ़ा होगा. यूटोपिया क्या है, मूर का एक वर्क है जिसमें वो क्या बोलता है कि एक आइडियल सोसाइटी की बात करता है. तो आइडियल सोसाइटी तो इल्यूजन है. आइडियल सोसाइटी तो कहीं पे भी मेंशन नहीं है और ना ही हो सकती है. पैसे से जो है वो वर्ल्ड चलता है, मनी मेक्स द वर्ल्ड. पीपल ने अपनी मोरालिटी छोड़ दी है. मिसेस शेवले और रॉबर्ट चिल्टन जो है वो अपने मॉरल प्रिंसिपल्स को खो बैठे हैं. ग्रीड आ गई उनके मन में, लस्ट फॉर मनी आ गया है. नेक्स्ट लेडी चिल्टन का कैरेक्टर स्केच टाइप का है. लेडी चिल्टन स्पीच एट द एंड ऑफ द प्ले. ठीक है. लेडी चिल्टन जो 27 ईयर्स ओल्ड है. ग्रीक ब्यूटीज के साथ इसको जो है वो काइंड ऑफ कंपेयर किया गया है. विक्टोरियन वुमेनहुड को रिप्रेजेंट कर रही है, मींस विक्टोरियन सोसाइटी की विमेन जो हैं इसके थ्रू रिप्रेजेंट हो रही है. इस तरीके की विमेन होती थी, एजुकेटेड थी, ये अपने हस्बैंड को सपोर्ट करती थी. एक्ट 1 में ये एक स्पीच डिलीवर करती है आइडियल हस्बैंड के बारे में. पर कोई भी आइडियल नहीं हो सकता ना, जब जगह ही आइडियल नहीं हो सकती तो हाउ कैन हस्बैंड बी आइडियल.
ठीक है, तो हस्बैंड भी आइडियल नहीं हो सकता, इसीलिए इसने एक एक्ट 1 में स्पीच दी थी आइडियल हस्बैंड के बारे में कि वैसा हो, ये है, ठीक है। लव इज इन वर्शिप ऑफ आइडियल मेट, लव जो है वो इम्पॉर्टेंट है। इसने क्या स्पीच दी एंडिंग में, इसने बोला कि मेन आर इंटेलेक्ट, वुमेन आर इमोशन। इसने बोला मेन जो है वो इंटेलेक्ट है, वुमेन आर इमोशन। लॉर्ड गोरिंग जो है एक कैरेक्टर आपको पता होगा, इसने बोला कि लविंग वुमेन जो है उसको आइडियलाइज नहीं करना चाहिए, लवर को, अपने हस्बैंड को आइडियलाइज मत करो, क्योंकि हर एक इंसान में फॉल्ट्स मौजूद होते हैं और हर एक इंसान को आपको टाइम टू टाइम फॉरगिव भी करना पड़ेगा, कोई भी परफेक्ट नहीं है। इस आइडिया को आप नेग्लेक्ट कर दो कि परफेक्शनिस्ट कोई भी नहीं है, नो वन इज आइडियल, ठीक है। यू हैव टू एक्सेप्ट द फ्लॉज एंड यू हैव टू फॉरगिव दैट पर्सन, ठीक है। आपको फॉरगिव भी करना पड़ेगा, आपको फ्लॉज भी एक्सेप्ट करने पड़ेंगे, ठीक है। और हर किसी में फॉल्ट्स होते हैं, हर किसी में फॉल्ट्स होते हैं। अगर आप हीरो और प्रोटैगनिस्ट के कैरेक्टर स्केच को देखोगे तो हीरो भी तो क्या है, उसमें भी एरर ऑफ जजमेंट है, ही ऑल्सो हैज़ अ ट्रैजिक फ्लॉ, ठीक है। तो हाउ कैन हस्बैंड बी आइडियल और हाउ कैन एनी लवर कैन बी आइडियल, ठीक है। सो दिस इज यूटोपिया कि कुछ भी आइडियल नहीं है, यूटोपिया नोवेयर लैंड है, कहीं पे भी यूटोपिया आपको नहीं मिलेगा। इन द सेम वे कोई भी इंसान आइडियल नहीं है। लॉर्ड गोरिंग ने इसको बोला कि लविंग वुमेन जो अगर वो इतना ही प्यार करती है तो फॉल्ट्स जो है वो माफ़ करे और फॉरगिव करे, ठीक है। लेडी चिल्टन का क्या रोल है, एक मनीड वुमेन है लेकिन प्रिंसिपल्स हैं उसके अंदर, लेकिन मॉरल प्रिंसिपल उसमें भी नहीं है, ठीक है। मॉरल प्रिंसिपल्स उसमें भी नहीं है। थीम्स हम देख लेते हैं इस पर्टिकुलर प्ले की। लव इसकी थीम है। लॉर्ड गॉरिंग जिस तरीके से जो है वो बताता है, एक फ्लॉलेस डैंडी है लॉर्ड गॉरिंग, जिस तरीके से ऑस्कर वाइल्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है लॉर्ड गॉरिंग, इस बात का आपने ध्यान रखना है कि लॉर्ड गॉरिंग जो है वो एक ऐसा कैरेक्टर है जो कि ऑस्कर वाइल्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है। ऑस्कर वाइल्ड अपनी बातें कहीं ना कहीं लॉर्ड गॉरिंग के कैरेक्टर के माध्यम से जो है वो कहना चाहता है प्ले के अंदर। सो कहीं ना कहीं ये जो है वो ऑस्कर वाइल्ड ही रिप्रेजेंट कर रहा है लॉर्ड गॉरिंग को, अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहा है थ्रू द लाइफ ऑफ लॉर्ड गॉरिंग एंड द वर्ड्स ऑफ लॉर्ड गॉरिंग, ठीक है। डोमेस्टिक लाइफ की थीम है, फॉरगिवनेस की थीम है, ठीक है। और रॉबर्ट बोलता है मैन लव विमेन, तो फ्लॉज भी जो है वो लव में एक्सेप्ट करने पड़ेंगे अगर आप किसी से प्यार कर रहे हो तो, ठीक है। फ्लॉज को एक्सेप्ट करना पड़ेगा, अदरवाइज उनकी मैरिज जो थी वो एक अच्छी मैरिज थी। मैरिज कैसी है, मैरिज वो क्या बताता है लॉर्ड गॉरिंग, मैरिज के बारे में बोलता है कि मैरिज जो है वो पार्डन नॉट पनिशमेंट, फॉरगिव करो, पनिशमेंट देना मैरिज जो है वो नहीं होती। वुमेन को जो है हमेशा मतलब ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि उसमें फ्लॉज नहीं होंगे, मेरा हस्बैंड तो बहुत आइडियल होगा, मेरा लवर बहुत आइडियल होगा, जो मैं चाहूँगी वो करेगा, ऐसा नहीं होता है पॉसिबल, ठीक है। तो पार्डन नॉट पनिशमेंट, आपको अडेप्ट करना पड़ेगा, ठीक है। रियलिटी को आपको क्या करना पड़ेगा, फेस करना पड़ेगा और एक्सेप्ट करना पड़ेगा, तभी आपकी जो मैरिज है वो क्या करेगी, सरवाइव करेगी। तो ये लॉर्ड गॉरिंग ने उसको समझाया था लेडी चिल्टन को। पॉलिटिकल करप्शन हमें देखने के लिए मिलती है, रॉबर्ट जो है वो किस तरीके से जो है वो करप्ट था, ठीक है। मिसेस शेवले किस तरीके से करप्ट थी, ब्लैकमेल कर रही, कभी कुछ कर रही है, ठीक है। यूज़ ऑफ आयरनी और ह्यूमर, किस तरीके से आयरनी, इन सारे पॉइंट्स को आपने मोल्ड करके लिख देना है। चाहे वो मैंने आपको शुरू में जो एमएमएम बताए, मैरिज वगैरह, मोरालिटी है ना, वो सब आपने लिख देने हैं। लेडी चिल्टन के कैरेक्टर को भी आपने थोड़ा बता देना है। तो जो भी क्वेश्चन आएगा आपने उन सब में इन्हीं पॉइंट्स को मोल्ड करके ही लिखना है। आयरनी और ह्यूमर कैसे आता है, सोशल कॉमेडी है, मीन्स आप कॉमेडी के माध्यम से सोशल वर्ल्ड पे आप आयरनी कर रहे हो, मतलब आप कह कुछ रहे हो लेकिन उसका मतलब कुछ और है। सटायर है किस पे, मॉरल एस्पेक्ट पे, कि मॉरल वैल्यूज़ ख़त्म हो गई हैं विक्टोरियन सोसाइटी के अंदर। लॉर्ड गॉरिंग को एक लॉयल फ्रेंड दिखाया है, तो इधर कहीं ना कहीं फ्रेंडशिप की भी थीम है, ठीक है। आपने नोट डाउन कर लेनी, शायद मैंने बताई नहीं होगी, फ्रेंडशिप की भी थीम है। और हस्बैंड्स कभी आइडियल नहीं होते, ठीक है, तो आपको जो है वो फैंटेसाइज चीज़ों को नहीं करना है। नेक्स्ट है एन आइडियल हस्बैंड एज अ रोमांटिक कॉमेडी सटायरिकल प्ले है, स्कैंडल है, इसमें ब्लैकमेलिंग है, परफेक्ट कपल दिखाए गए हैं और एंड में वो फ्लॉज वगैरह को एक्सेप्ट कर लेते हैं। मिसेस शेवले जो है वो डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करती है, हिम कौन है यहाँ पे, डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करती है रॉबर्ट चिल्टन को, ठीक है। नेक्स्ट है टाइटल पे इसकी बात आ सकती है। तो एन आइडियल हस्बैंड क्यों इसका टाइटल है, क्योंकि रॉबर्ट जो है वो कहीं ना कहीं करप्ट हो चुका है, लेडी चिल्टन फिर भी उसको आइडियलाइज मान रही है कि भाई ये तो बहुत आइडियलिस्टिक है, ठीक है। और लॉर्ड गॉरिंग जो है वो
लॉर्ड गॉरिंग किसकी हेल्प कर रहा है? हेल्पिंग लेडी चिल्ड्रन की हेल्प कर रहा है, ठीक है। और इसमें क्या दिखाया है आपको कि सोसाइटी के अंदर कैरेक्टर कैसा है, सोसाइटी के अंदर इंसान कैसा है, डुअलिटी दिखाई गई है। डुअलिटी कैसे कि हम जो हैं, एक रॉबर्ट है मान लो, रॉबर्ट को हम एक पॉइंट पे हम उसको आइडियलाइज कर रहे हैं, लेकिन वो करप्ट भी है। तो डबल स्टैंडर्ड हमें देखने के लिए मिलते हैं सोसाइटी के। नेक्स्ट है टेपेस्ट्री का सिग्निफिकेंस। लास्ट क्वेश्चन इसका शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाता है कभी कभी कि टेपेस्ट्री का क्या सिग्निफिकेंस है। टेपेस्ट्री जो है वो रिवील करती है और कंसील करती है, ठीक है, क्योंकि ऑब्वियसली आर्ट जो है, टेपेस्ट्री जो है वो एक आर्ट है, ठीक है। और आर्ट जो है वो जीतता ही है, क्योंकि आर्ट जो होता है वो इमॉर्टल होता है, वो नहीं मरता। लेकिन जो ह्यूमन होता है वो मॉर्टल होता है। इसलिए आर्ट जो है वो परमानेंट है, इसीलिए आर्ट जीतेगा। ट्रायम्फ का मतलब होता है जीतना। तो टेपेस्ट्री जो है वो कहीं ना कहीं आर्ट के ट्रायम्फ की, आर्ट जीतता है। ह्यूमंस तो चेंज होते रहते हैं, उनका कैरेक्टर तो बदलता रहता है, कभी डुअलिटी हमें देखने के लिए मिल रही है, ठीक है। तो कुछ भी हो सकता है, 10 मुख वाला रावण भी देखने के लिए मिल सकता है, ठीक है। तो कुछ भी हो सकता है। रावण के भी तो दो वो थे कि एक तरफ वो अच्छा है, ठीक है, उसको इतना वेदों का ज्ञान है जो भी, और एक तरफ जो है वो बुरा है, ठीक है। तो डुअलिटी जो है वो कैरेक्टर की वो देखने के लिए मिलती है। इस तरीके से आप क्रिटिकल पॉइंट्स जो हैं वो लिखेंगे, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट एन आइडियल हस्बैंड। आई होप you understand it very well. So these are the important points that you should note down, ठीक है। जो भी क्वेश्चन आएगा इन्हीं को ही आपने घुमा फिरा के लिखने, यही पॉइंट्स है, क्योंकि सिलेबस तो यही है ना, एट लास्ट वो थोड़ी चेंज हुआ है, और पॉइंट्स भी तो यही है क्रिटिकल, और तो कुछ नहीं है पूरे के पूरे प्ले के अंदर। सो गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।